अरे मुरारी, क्या हाल चाल है? नमस्ते ठाकुर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तू सुना क्या हाल चाल है? अच्छा हूँ। अरे इस बार तो मेला खूब भरा। माता की कृपा है ठाकुर साहब। ईश्वर करे माता की कृपा सदा बनी रहे। रमन बेटे, भाई का हाथ मत छोड़ना। हाँ लो भाई। नहीं नहीं, रहने दीजिए ठाकुर साहब। रख लो भाई, रख लो। एक से 12, 1 से 12, 1 से 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12। और राधा बहन कैसी हो? ये बच्चे बड़े भागवान हैं, जो आप जैसी माँ मिली है इन्हें। ये लो बेटा। हाँ भैया, और मुझे गर्व है कि भगवान ने मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए हैं। मेरे हाथ में भी। रुक जाओ, तुम्हारा हो गया, पैसे लाओ। छोटू को भी बना दो, मैं माँ से जाकर पैसे लेकर आता हूँ। ये लो। अरे मेरे दोनों बच्चे कहाँ गए? अरे कहाँ चले गए मेरे दोनों बच्चे? भैया जरा बच्चे का ख्याल रखना। हाँ जाइए, तलाश कीजिए अपने बच्चों को, हम बच्ची का ख्याल रख लेंगे। नहीं आंटी, अच्छी नहीं चला। मेरे बच्चे। तू इधर हट जा बेटी। हाँ देता हूँ। रज्जू तेरी तो निकल पड़ी। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? कहाँ गए मेरे बच्चे? ले बेटा, कितने पैसे हुए? 2 रुपए। और सब ठीक है ना? ठीक है। अरे बेटा, रमन कहाँ है? माँ, छोटू भी हाथ में बंदर बना रहा है। ये लो अपना खिलौना। 50 रुपए का ले लीजिए बहन जी। का ले लीजिए बहन जी। अरे सिर्फ 50 रुपए का ले लीजिए बहन जी। नहीं लेना है मुझे, आप रख लो। बच्चा जिद कर रहा है, ले लीजिए बहन जी। अच्छा भाई दे दो। मुझे चाहिए माँ। लो बेटे, ये लो पैसे। आगे भागो भाई। अरे कहाँ छुप रही है? गोली मत मारना, गोली मत मारना। अरे मेरे बच्चे को देखो। कौन सा बच्चा? मैं कैसे बता सकता हूँ? हाथ में बंदर बनवाने आया। हाँ आया तो था, आधा बंदर बनवाया, डाकू आ गया और वो भाग गया, यहाँ से चला गया। हे माँ, तेरी दुनिया ने मुझे जालिम बनाया। उन ठाकुरों ने मेरे खेत और खलिहान छीन लिए। इज्जत लूटने के बाद मेरी पत्नी और बेटी ने आत्महत्या कर ली। फिर भी तेरा जी नहीं भरा तो तूने मेरा बेटा छीन लिया, मेरे घर का चिराग बुझा डाला। इसे अच्छी तरह पहचान ले माँ। लगता है ना मेरे बेटे की तरह
मैं इसे वो खूंखार लुटेरा बनाऊंगा जो दिन रात तेरे मंदिर लूटता रहेगा और तेरे चिराग बुझाता रहेगा। लाइटर। बाबूजी, बाबूजी, अरे जल्दी कीजिए, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है बाबूजी। रुकना बच्चे रुकना, तुझे तो हर समय जल्दी पड़ी रहती है। बच्चे आज तेरा जन्मदिन है, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया बाबूजी, शुक्रिया। ये जन्मदिन आप ही की देन है, वरना मुझे अपने जन्मदिन का तो पता ही नहीं था। रो मत, अरे चल चल मेरे साथ चल, मैं हूं ना। बाबूजी, अगर आप मुझे मेले में से नहीं उठा के लाते तो ना मैं होता और ना ही मेरा जन्मदिन होता। गुजरी बातों को भूल जाओ बेटा, पुरानी बातें जख्म ताजा कर देती। बाबूजी, आपके एहसानों को मैं कैसे भूल पाऊंगा। मैंने तो अपना इंसानी फर्ज पूरा किया बच्चे, और तुम भी अपनी ड्यूटी और अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाओ। अरे बाबूजी, 10 बज गए, आज डीआईजी साहब के साथ मीटिंग है। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जाओ बेटा, लेकिन शाम को घर जल्दी आना। जरूर, जल्दी आऊंगा। दिलबर दिलबर दिलबर, एक मामूली सा लुटेरा हत्यारा हथियारों का सौदा करके समाज और कानून के लिए एक धारदार खंजर बन चुका है। उसकी दहशत से सारा शहर कांपता है। माओ ने अपने बेटों को जवान होने की दुआएं देना बंद कर दिया है। जानते हैं क्यों? कि कहीं उनके बच्चे बड़े होकर दिलबर की दहशत का शिकार न हो जाएं। और हमारी पुलिस फोर्स जो बेगुनाहों को सजा देने के लिए बदनाम है, आज तक उस गुनहगार को अदालत के कटघरे में खड़ा तक नहीं कर सकी। सर, लोगों में दान पुण्य करके दिलावर ने अपने चारों तरफ शराफत की वो चादर तान रखी है जिस पर जुल्म का छोटा से छोटा धब्बा भी नजर नहीं आता। आखिर हम किस तरह से हाथ डालें उस पर? सफेद चादर में छुपी जुर्म की उस काली दुनिया को बेनकाब करने के लिए हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बना है, ना कि वर्दी पहनकर लोगों पे रौब झाड़ने के लिए। सर, उसकी काली दुनिया कब की राख का ढेर बन चुकी होती, लेकिन हमारे समाज के कुछ सफेद पोश लोग उसकी काली दुनिया को जीने की इजाजत दे रहे हैं। उन सफेद पोश लोगों को भी जेल की काल कोठरी में ठूसो। मुझे डायरेक्ट एक्शन चाहिए। मैं जल्द से जल्द दिलबर को कानून की ठोकर में देखना चाहता हूँ। क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि पुलिस वाले दिलबर को ना पकड़ पाने के गम में इस तरह उछल रहे हैं जैसे बंदर किसी जलती हुई डाली पर बैठकर उछलते हैं। इसी मौके पर एक शेर याद आया है। इरशाद, इरशाद। मौत भी पनाह मांगती है जिधर से दिलबर गुजरता है, दिलबर की मौत चाहने वाला कुत्ते की मौत मरता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। शेर चाहे कितना ही घटिया क्यों ना हो, दिलबर जब शेर सुनाता है तो क्या करना चाहिए? वाह वाह करना चाहिए। तो करो। वाह 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 वाह। आओ राजा। मेरे कहकों में छुपी हंसी, मेरी जिंदगी, मेरी जान। क्या बात है राजा, आज कुछ परेशान से लग रहे हो। लगता है आज फिर किसी की मौत का सामान बनोगे। बोल मेरी काली दुनिया की हिफाजत करने वाले आसमान, बोल क्या बात है। दिलबर,
हमारे बीच कोई गद्दार है जिसकी इंफॉर्मेशन से हमारे पुराने साथी लाखन को पुलिस ने अपनी गोलियों का शिकार बना दिया। कौन है वो पागल दीवाना जिसे मरने की इतनी जल्दी है? क्या वो ये नहीं जानता कि कानून चाहे देश का हो या डाकुओं का, गद्दारी करने वाले की सिर्फ एक ही सजा है और वो है सजाए मौत। बोल राजा, कौन है गद्दार? दिलबर, चल एक शेर हो जाए। इरशाद। पांव लंबे हैं और चादर छोटी है, गद्दारी करने वाले की अक्ल बहुत ही मोटी है। वाह 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 वाह, क्या बात है। लेकिन वो गद्दार है कौन? वाह राजा, गद्दारों को पहचानने में तुम माहिर हो। और मैं लाश ठिकाने लगाने में भी माहिर हूँ। वंडरफुल। तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करता हूं। मारो पापू और मारो, मेरी पीठ पर इतने कोड़े मारो कि मेरे जिस्म के साथ मेरी रूह भी जख्मी हो जाए। जब भी तुम किसी का खून करके आते हो तो दिल भर कोड़े मुझसे क्यों खाते हो? जुर्म की गोद में पलकर जवान होने वाला ये दिलबर दो हिस्सों में बांट दिया गया है। मेरे हाथों को खून करने की आदत पड़ गई है, मगर मेरा दिल, मेरा दिमाग खून करने से नफरत करते हैं। जब भी मैं किसी का खून करता हूं, मेरे अपने खून में आग लग जाती है, घिन आती है मुझे अपने आप से। शायद ये मेरी माँ के दूध का असर है, वो माँ जिसका मैं चेहरा तक भूल चुका हूं। मारो बापू मारो और मारो, मुझे जलने से बचा लो, मुझे जलने से बचा लो। ना दिलबर, मेरे हाथ कांप रहे हैं, क्यों कोड़े मारने को दिल नहीं कर रहा मेरा। तो तू चाहता है कि तेरा दिलबर राख का ढेर बन जाए? मुझे मेरे गुनाहों की सजा तो मिलनी ही चाहिए। मारो बापू मारो। हेलो बॉस, पुलिस इंस्पेक्टर आया है। आने दो। आओ इंस्पेक्टर रमन, अगर तुम हमारे मेहमान बन के आए हो तो हम तहे दिल से तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं, लेकिन अगर तुम कानून का तूफान बन के आए हो तो ठंडी हवा के झोंके की तरफ वापस चले जाओ, क्योंकि तुम उस मायूस फकीर की तरह हो जिसे हमारे दर से आज तक भीख नहीं मिली। फकीर कमजोर और बेबस होता है, लेकिन कानून के पास ताकत होती है, और तुम उसके सामने बिल्कुल वैसे हो जैसे सूरज के सामने टिमटिमाता हुआ दिया और तूफान के सामने हवा। मानते हैं कि तुम जुर्म के खुदा हो, लेकिन कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं बना जिसे कैंची काट ना सके, और कोई भी ऐसा मुजरिम नहीं पैदा हुआ जिसे कानून सजा न दे सके। अच्छा खैर ये छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम लाखन को कब से जानते हो? लाखन? कौन लाखन? जो कल पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। जब उसके घर गए तो उसके घर से तुम्हारी तस्वीर मिली। घर वालों ने बताया कि वो तुम्हारी तस्वीर की पूजा क्या करता था। एक लाखन तो क्या,
इस शहर के सैकड़ों घरों में हमारी पूजा होती है। हम उस भगवान की तरह है जो बिना ये देखे मांगने वाला साधु है या डाकू, मुसीबतों के मारों की मदद करते ही रहते हैं। लाखन के घर में तुम्हारी तस्वीर का मिलना इस बात का सबूत है कि तुम्हारे साथ उसका जरूर कोई संबंध था। तब तो तुम्हें मुझसे पहले माँ काली को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि हर डाकू डाका डालने से पहले माँ काली की पूजा करता है। हर कोई किसी न किसी की पूजा करता है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान भी पुजारी के जुर्म में भागीदार है। बहुत चालाक हो तुम। चालाक लोगों की उम्र बहुत लंबी होती है इंस्पेक्टर, इसलिए कि वो चालाक होते हैं। नादान चिड़िया एक दाने के चक्कर में खुद को जाल में फंसा बैठती है, मगर चालाक चील खुद को फंसाने वाले की आंखें नोच कर ले जाती है। कब तक कानून की आंखों में धूल झोंकते रहोगे दिलबर? अपनी आंखों की खैर मनाओ इंस्पेक्टर। हमें टेढ़ी नजर से देखने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। टेढ़ी नजर से देखने का हौसला जिगर वालों में होता है, खिलौनों से खेलने वालों में नहीं, समझे? नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। क्या साहब, देर हो गई आने में साहब? देर तो हो गई रज्जो, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है। हाँ साहब। ये रहे 50,000 एडवांस और बाकी के 50,000 काम हो जाने के बाद। साहब नए नए नोट लग रहे, बिल्कुल अनछुए। क्यों? कविता भी तो अनछुई कली है ना। भरोसा रखो चार्ली साहब, अभी तक उसे हवस की हवा ने छुआ तक नहीं है। सोच लो, अगर कविता नाम की गोरी छोरी कोरी कटोरी नहीं निकली तो तुम्हें अंधा करके तुम्हारे हाथ में कटोरा थमा दूंगा। मेरे अंधा बनने की नौबत ही नहीं आएगी साहब। वर्षों से मैं यही धंधा तो करते चला आ रहा हूँ। पहले से छोटी बच्ची को उठा के उसे नाज से प्यार से पाल पोस कर कली बना देता हूँ। उसकी ऐसी हिफाजत करता हूँ जैसे कसाई अपनी बकरी की करता है। सोच लो, अगर ये बात गलत साबित हुई तो? सोचने की बात तो ये है साहब कि आप 1 लाख रुपया दे करके कविता को सिर्फ 6 महीने के लिए किराए पे ले रहे हो। शादी क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हमें हर 6 महीने बाद गोरा और कोरा कपड़ा पहनने का शौक है। गरम गरम खाना खाना और नरम नरम बिस्तर पर नई नई चादर बिछाकर उस पर आराम से लेटकर ढोलक बजाना हमें बहुत पसंद है। वाह साहब, समझ लीजिए आपकी पसंद कल तक आपके मुट्ठी में होगी। ठीक है, देखते हैं तुम्हारा भी कमाल। राजा, कब तक तुम मुझे यूं ही खिलौने की तरह यूज करते रहोगे? लोग तो खिलौने से खेल खेल कर उसे तोड़ देते हैं, मगर यही तो मैं चाहती हूँ राजा, कि तुम मेरे नस नस को तोड़ डालो। मेरे सीने में लगी हुई आग को बुझाने के लिए तुम्हारे प्यार का पानी चाहिए। बरसूंगा मैं तुम्हारे ऊपर बादल बनकर, एक न एक दिन जरूर बरसूंगा। लेकिन आज नहीं, आज तुम्हें मेरे मेहमानों के ऊपर बिजली बनकर बरसना होगा। उन्हें तुम पर और तुम्हें उन पर मरना होगा, समझी? नहीं राजा, उन पर बाद में, पहले तुम पर। चाली बाबू। हाँ? अरे रज्जू भाई, बड़े दिनों बाद। आइए आइए। नमस्ते चाली बाबू। बड़े दिनों बाद ये बर्बाद एक फरियाद लेके आया आपके पास। फरियाद वरियाद छोड़िए रज्जू भाई, हुक्म कीजिए, बंदा हाजिर है। अरे क्या हुक्म करे चाली साहब,
मोहल्ले के जवान लड़कों ने नाक में दम करके रखा हुआ है। जब से ये कविता जवान हुई है, आशिकों की नजर तीर कमान हो गई है साहब। क्या है कि मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा था, सोचा कविता को आपके घर पे, वो क्या है कि अगर मैं इसे अपने घर पे रखता हूं तो मोहल्ले के मर्दूद इसे लावारिस अमरूद समझकर तोड़ के ले जाएंगे साहब। मर गए मर्दूद। फिक्र मत कीजिए रज्जू भाई, आपकी कविता मेरे घर में उसी तरह महफूज रहेगी जिस तरह ढोलकी के घर ढोल, हलवाई की दुकान के बताशे। थैंक यू चार्ली बाबू, थैंक यू। अब मैं जा सकता हूँ। पापा, मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? बेटा, तुम अकेली कहाँ हो? चार्ली बाबू है ना तुम्हारी हिफाजत के लिए, इन्हें मैं बहुत सालों से जानता हूँ। आप बेफिक्र होके जाइए रज्जू भाई, आपकी कविता यहाँ बिल्कुल महफूज रहेगी। जिस तरह छोड़कर जा रहे हैं उसी तरह मिलेगी। बस, थैंक यू सर। फिक्र नहीं करना बेटा, है ना चार्ली बाबू? हाँ हाँ, मैं निकलता हूँ। हेलो। हाँ हेलो चार्ली, क्या बात है? आजकल तुम्हारा काम में ध्यान नहीं लग रहा है, बहुत लापरवाह होते जा रहे हो तुम। मैं तुम लोगों के साथ और काम करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि लाला मुझे मेरे काम की कीमत दुगनी दे रहा है। ओहो चार्ली, इसका अंजाम जानता है ना तू? जैसा इनाम मुझे मिला है उसके बदले मुझे किसी भी अंजाम की परवाह नहीं, समझे? गुड बाय। दिलबर के लिए एक नया शिकार और हम सब के लिए एक नया शेर, चार्ली। आइए मिस कविता, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। आइए। छोड़िए, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी जान, जब दो दिलों की जवानी उठान पर हो, तीर चढ़ा कमान पर हो, तो वही किया जाता है जो मैं करने जा रहा हूँ। देखिए, आपकी बातें मेरी समझ के बाहर है। समझ के अंदर भी आ जाएगी। बस अपने आप को इस तरह मेरे हवाले कर दो जिस तरह लकड़ी अपने आप को आग के और एक नहाती हुई हसीना अपने आप को साबुन के छाक के हवाले करती है। हट कमीने, मैं समझ गई, तेरी नियत में खोट है, तू मेरी इज्जत लूटना चाहता है। आओ राजा आओ। चार्ली ने काम पर आने से इनकार कर दिया है। चूहे की इतनी हिम्मत कि वो चील को आंखें दिखा रहा है, क्या वजह हो सकती है राजा? वो ज्यादा पैसों के लालच में लाला के ग्रुप में शामिल हो गया है। चार्ली हमारे सारे राज जानता है राजा। वो हमारी सफेद पोशी के अंदर छुपे हुए जुर्म के अंधेरे को पुलिस और कानून के लिए सबूतों का उजाला बना सकता है। वो एहसान फरामोश भूल गया कि तुमने उसे एक दिन पुलिस से बचाया था। उसके सर पर पैसों की गर्मी चढ़ गई है। दिलबर का दूसरा नाम आग है, आग। वो आग जो वफादारों को मौत से बचाकर ठंडक देती है और गद्दारों को हमेशा हमेशा के लिए ठंडा कर देती है। हम भी तो देखें कि चार्ली की आग कैसे ठंडी होती है। सच सच बताओ, तुमने उसका खून क्यों किया? मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। अच्छा, तो तुम चार्ली के पास क्यों गई थी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने चार्ली का खून क्यों किया? मैंने किसी का खून नहीं किया। तुमने खून किया है? लोकअप नंबर 2 की लड़की को मेरे पास भेजो। जी।
कमाल है, दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी हैं और काम भी एक जैसे। भगवान के पुलिस स्टेशन का भी जवाब नहीं। क्या साहब, आपका पुलिस स्टेशन ऊपर जा रहे है क्या? ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी लॉकअप में रात कैसी गुजरी? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? पहले तकलीफ होती थी साहब, जब खटमल मच्छर काट काट के अपन के बदन को लाल कर देते थे, पर अब तो इसकी आदत सी हो गई है। जब तक खटमल मेरे गालों को, मच्छर मेरी खाल को ना काट ले, अपन को नींद नहीं आती है। ये सब लड़कों की तरह हरकत करना तुम कब छोड़ोगी? क्यों साहब, जब लड़कियां लड़कों की तरह पुलिस फौज में भर्ती हो सकती हैं, तो मैं लड़कों की तरह गुंडागर्दी क्यों नहीं कर सकती? बहुत बेशर्म हो तुम। बेशर्म नहीं, बहादुर कहो साहब जी, बहादुर। मर्दों की इस दुनिया में औरत कब तक कमजोर बनकर जिएगी? कब तक ये मर्द मगरमच्छ की तरह औरत को मछली समझकर निगलते रहेंगे? अगर मैं बहादुर नहीं होती ना साहब जी, तो इस वक्त एक बच्चा मेरे कंधे पे होता, दूसरा मेरी गोद में, और तीसरा मेरी कमर पर, और चौथा मेरे पेट में। मगर बाप का कोई अता पता नहीं होता। क्यों साहब जी? बहुत बदतमीज हो तुम। तमीज उन मर्दों को सिखाओ जो औरत का पेट एक बार भरने के बदले उसका पेट 9 महीने के लिए भर देते हैं। अच्छा ठीक है, ये ले अपना सामान। ये भी ले। ठीक है, चल जा। और कहाँ है मेरा यार? तेरा यार मतलब? हाँ, मेरा यार, जो लड़की की हर खतरे से करता है हिफाजत, वही तो होता है उसका यार। कहीं ये तो नहीं? हाँ साहब, यही तो है अपन का यार। चलती हूँ साहब जी। ये लड़की? लड़की नहीं साहब जी, मैं हूँ ज्वाला। वैसे तो करती हूँ दुश्मनों का मुंह काला, और मुझे सब कहते हैं शैतान की खाला। ओए होए, देख लाल मिर्ची जा रही है बाप। रुक 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 किधर जा रही तू? क्यों? कहाँ रहती हो? तेली मोहल्ला, और हल्ला गुल्ला चाल का नाम है। गुलाब की कली, इलाका मक्खन की डली, जहाँ बिकती है चटपट तोड़कर चट कर जाने वाली मूंगफली, वहाँ रहती है ये दिलजली। अरे ये जमिया तो है फुलझड़ी। हम भी वहीं जा रहे हैं, कहो तो छोड़ दे। पर मैं बैठूंगी कहाँ? इधर बैठ बीच में। ओए होए। चले चले, चल दबा के। अरे साला कहाँ लेकर आया मुझे? अरे रोक! अरे रोक! अरे मुझे कहाँ लेकर आए? कहाँ लेकर आए मुझे तुम लोग? ए फुलझड़ी, हम अपना दिल जलाने आए। दिल हमारा जलेगा और हाथ तुम मलोगी। हमारी हवस के तंदूर में जी भर के चलोगी। तुम सब तंदूर में रहने वाले वो लंगूर हो जो दिखने में हट्टे कट्टे, लेकिन अकल से दूर हो। दिल चली हाथ मलती नहीं, हाथ तोड़ देती है, और जोड़ने पे आए तो मौत से रिश्ता जोड़ देती है। अबे अच्छा। अरे चाकू से नहीं, हमसे खेल, हमसे फुलझड़ी। अच्छा
राजा, ये बम तो तेरे लेवल का है। लगता है लक्ष्मीबाई गुंडों में फंस गई है। राजा, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। डाली से टपके कोई कच्ची कैरी नहीं हूं मैं, जो तेरे मुंह में पानी आ रहा है। नीचे उतार, नहीं तो गिर जाएगा पानी तेरे मुंह से। तेरा नाम क्या है रे? मेरा नाम है ज्वाला, बिन चाबी कहूं ताला। ज्वाला? ये ज्वाला गुंडों में कैसे फंस गई? हाँ, वैसे तो लोग मुझे कहते हैं शैतान की खाला। ज्योति हूँ या ज्वाला, हर दौर में उसे फंसना ही पड़ता है, मगर बचाने वाला भी मिल ही जाता है। चला, चल तुझे घर छोड़ देता हूँ। चल, आज तुझे भी आजमा कर देखती हूँ। आ जाओ। चल, सूर्या अपार्टमेंट, गाजियाबाद। गाड़ी रोक। हाँ? मेरा घर तो दूसरे रास्ते पर है, ये तो मुझे कहाँ ले जा रहा है? मेरे घर? तुम साले सभी मर्द गर्म गोश्त के शिकारी होते हो। पहले तो मुझे घर छोड़, चल। ओके बाबा, ओके। यार यार मंगू है, बोलो भाई चोंगू। यार कल से ज्वाला भाई लापता है, जाने कहाँ गायब हो गया। अरे किधर गायब हो गए रे चोंगू? जेरकम दारू ठेके पर और तो कोठे पर मिलता है ना, और जो अपना ज्वाला और हवाला का ताला एकदम पुराना दोस्त का माफिक है। अरे को दिया होगा कोई तो होगा उसको भी तो क्या? अरे हमारा मतलब अंदर और अंदर बाहर और बाहर अंदर का खेल तो ज्वाला भाई एकदम अंदर का माफी खेलता है। मोटे दम तो गुलाटी लगाता है और बंदरिया को थोका थोका के मारता है। मगर ज्वाला भाई को अंदर से बाहर निकालेगा कौन? दूर बोका। अरे बोका में भी काय को खोता करता है? जो दरोगा उसको अंदर किया है वही दरोगा उसको बाहर निकालेगा। हमारा मतलब तुम उसका बारे में फिक्र मत करो। तुमको सोचने का है तुम्हारा सेक्सी बिपाशा बाशु, हमारा मतलब कि वही सब वो भाजी वाला के बारे में सोचो ना। सब्जी ले लो, सब्जी सब्जी ले लो, सब्जी कोई मेरी सब्जी ले लो। आगे हमारा सेक्सी बिपाशा बाशु, ताजी ताजी हरी हरी सब्जी ले लो भाई। लूट लो लूट लो, रस्ते का माल सस्ते में, गाजर के साथ गाली और मूली के साथ दाली और करेली के साथ फूलों की डाली मिलेगी। आगे हमारा सेक्सी भाजी वाली, लगा के होठों पे लाली। बिपाशा बाशु, हमारा मतलब सब भाजी बेच डाला कि हमारा वास्ते भी कुछ बचा के लाया है तू। मेरी टोकरी कुआं है कुआं, जिस तरह बाल्टी डाल डाल के चाहे जितना भी पानी निकालो कुआं खाली नहीं होता, उसी तरह मेरी टोकरी भी खाली नहीं होती। चाहे मैं जितनी भी दे दूं घटने वाली नहीं है मेरी सब्जी। बोलो क्या दूं?
हमें तो अपनी करेली दे दे। मेरी करेली बड़ी कड़वी है और उसे अपने कड़वेपन पर बड़ा घमंड है। तुम्हारा कोरवा कोरेला को हम बंगाल के चीनी के साथ ऐसे आंखों टक्कर देगा कि वो महाराष्ट्र का श्रीखंड हो जाएगा और उसका सारा घुमोन गुजरात का भूकंप में ढुक जाएगा। हमारा मतलब छुप जाएगा रे। हाय, अखंड, श्रीखंड, घमंड, भूखंड, ये सब सुन के तो मजा आ गया। एक खंड और है। उसका बारे में इधर नहीं बोलो, नहीं तो सेंसर हमारा काटा लेकर बोका। यूं मच्छरों की तरह भिनभिनाना छोड़ो और खनखनाते सिक्के निकालो, फिर जितनी चाहे ले लो मेरी देगी रे करेली। तो दे दो ना। तो फिर ले लो ना। वही हमने कहा। मेरे धंधे का कायदा है कि उधार नहीं नकद लेने में ही फायदा है। क्योंकि मेरी करेली शानदार करेली है, चिकनी है, चमेली की सहेली है, थोड़ी सूखी और थोड़ी गीली है, समझे? क्या है ना कि ज्वाला भाई ने हमें खर्चा पानी नहीं दिया, इसीलिए तो शंभू बोलता है आज अपनी हम लोग को उधार दे दो, आज काल के पैसा ले लो, दे दो ना। जो उधार मांगता है उसका खड़ा खड़ा बैठ जाता है। क्या? भट्टा, वो चाहे बूढ़ा हो या जवान हट्टा कट्टा। हाँ, पैसे हो तो लेने आ जाना। सब्जी ले लो, सब्जी। शुगर शुगर छोड़ के चला गया रे। मछली हाथ से फिसल गई रे। चंगू भाई इसी को बोलता है, साली जाते जाते खड़े को बैठा गई, अगली पिछली दोनों जला गई। हरे गोपाल, हेमा काली, हमारा ज्वाला भाई को एक्टू जल्दी जल्दी भेजो रे माँ। ज्वाला भाई तुम किधर है? हम लोग एकदम भूखा मोड़ता है रे माँ, भेज दो माँ। ओ चंगू मंगू, फिर सब वो सब्जी वाली ने ठेंगा दिखा दिया, सर पर चढ़ने वाले भूत को लात मारकर भगा दिया। ज्वाला भाई यही सब सत्य होता नहीं। क्या ज्वाला भाई, तुम यमदूत बनकर किसकी जान लेने गई थी? है, तुम्हारा जुदाई में हम दोनों का जान एकदम निकला जाता था। अरे वही पुराना किस्सा, मैं और मेरा गुस्सा। उन दोनों सालों ने मुझे हवालात में बंद कर दिया था और तुम दोनों मेरी खबर लेने तक नहीं आए। ए ज्वाला भाई, ऐसा नहीं बोलने का। हमने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, शमशान घाट में, कब्रिस्तान में। लेकिन उधर तुम्हारा राख मिलाना मिट्टी, न खबर मिलाना चिट्ठी। हाय दिन को रात समझने वाले चमगादड़ की औलादो, तुम दोनों को मैंने माँ की देखभाल के लिए रखा था और तुम दोनों मुझे कब्रिस्तान में तलाश कर रहे थे। माँ की देखभाल तो हमने बराबर की और हमने माँ के कहने पर ही आपकी तलाश की। उन्होंने कहा कि हर कीमत पर ज्वाला को ढूंढ कर लाओ। चाहे दिन मिले या गुर्दा, चाहे जिंदा मिले या मुर्दा, सच्ची तुम्हारा माँ तुम्हारा वास्ते बहुत परेशान है ज्वाला भाई। माँ परेशान है? बहुत परेशान है तुम्हारा माँ। माँ परेशान है? ठीक है, ये लो खर्चा, मैं माँ के पास जाती हूँ। जल्दी जल्दी जाओ, माँ का परेशानी दूर करो ज्वाला भाई। अरे संभाल के, खर्चा करेंगे उछाल उछाल के। भाजी वाली हम पर मरेगा, हम दोनों भाजी वाली पर मरेगा। चलो जल्दी जल्दी। माँ, माँ, ज्वाला मेरी बेटी कहाँ चली गई थी बेटी? माँ, माँ मैंने तुझे कितनी बार कहा है तू मत रोया कर। खुद ही रुलाती है और खुद ही रोने से मना करती है। माँ तुझे पता है ना, मेरा काम ही ऐसा है, अंदर बाहर तो होना ही पड़ता है। बेटी, जब गरीब की जेब में आखिरी रुपए रह जाता है ना, तो उसे खर्च हो जाने के डर से वो अपनी जेब को पकड़े पकड़े घूमता है। और तू तो मेरा आखिरी सहारा है बेटी, अगर तुझे कुछ हो गया तो। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, मैं पत्थरों से टकराते टकराते इतनी पथरीली बन चुकी हूँ कि ये मिट्टी से बने हुए लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जब तक मेरे साथ मेरा यार है। यार कहाँ गया? माँ तू रुक, मैं 1 मिनट में आती हूँ।
अरे रुक तो, कहाँ चली? अभी तो आई है। लो राजा, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाऊंगी। क्या बात है जाने मन, ये शराब चाहे कितनी भी ठंडी क्यों ना हो, जब तुम्हारे खूबसूरत हाथों से छूती है तो जल उठती है। पीने वालों के कलेजे भड़क उठते हैं। मगर तुम भी राजा बहुत चालाक हो, हर बार जलने से बच जाते हो। धीरे धीरे जलने में मजा आता है जाने मन। मैं पहले चिंगारी से जी भर के खेलता हूँ। तो ये चिंगारी कब भड़केगी मुझ पर? भड़केगी भड़केगी, क्यों नहीं भड़केगी। आज मैं तुम्हारे इन होठों को चूम कर शोला भड़काऊंगा। तुम आग बन जाओगी और मैं उसमें जल जाऊंगा। एक मिनट। प्यार की गड़बड़ करने से पहले मेरी बड़बड़ तो सुन लो। कौन है तू? मेरा नाम है ज्वाला, रिश्ते में हूँ शैतान की खाला। शैतान की खाला? अपना मुंह कर काला, जा फिर कभी आना। मुंह तो तू अपना काला कर रही है, वो भी एक गैर मर्द के साथ। रही बात मेरी, मैं तो जो लेने आई हूँ वो लेके जाऊंगी। क्यों राजा? वैसे क्या लेने आई है तू? अपने यार को, और किसे? अच्छा, तो इससे भी तुम्हारी यारी है? हाँ, मैं इसका कोई यार वार नहीं हूँ। इसका यार तो मेरे पास है, सही सलामत, यहाँ मेरी जेब में। ये इसको लेने आई थी। एक्चुअली जब ये मोहतरमा मेरी जीप में बैठी थी ना, तो ये गलती से उसमें भूल गई थी। क्यों? सही है बीड़ू। अच्छा तो राजा, मैं चलती हूँ, तू बजाता रहे इसका बैंड बाजा। बैंड बाजा। बाय। मुझे तो लगता है ये चाकू के बहाने तुमसे मिलने आई थी। जाने मन, तुमने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है और खूबसूरती तुम्हारी कमजोरी है। ये बात तो सही है, खूबसूरती मेरी कमजोरी है। लेकिन अगर मैं इस खूबसूरत बला को अपनी कमजोरी बना लेता ना, तो पता है मेरे साथ क्या होता? क्या होता? वो अपने जिस यार को यहाँ लेने आई थी ना, वो यार पूरा का पूरा मेरे पेट में डाल देती, और उसके बाद ये राजा 1 2 का 4। ओह नो, वो इतनी खतरनाक है? ओह यस जाने मन। तो मेरा क्या होगा राजा? अरे तुम्हारा तो वही होगा जो मंजूरे राजा होगा। आजा 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 आजा। हाय हाय, तेरी मस्त जवानी। मेरी जवानी से तेरा क्या लेना देना? ऐसा काहे को बर्बाद करती है? क्यों बे, क्या तकलीफ है तुझे? मुझ जैसे आशिक को दान में दे दे, एहसान कर दे। अच्छा, दान दे दूं? एहसान कर दूं? तो लेना दान, दान लेना, लेना दान। क्या हो रहा है सब? देखो ऐसा शरीफ आदमी को छेड़ती है। तू शरीफ आदमी है? और क्या? तेरी बहन की? ये बहन की गाली नहीं देने का। तो क्या माँ की दो? माँ की गाली भी नहीं देने का। चलो चलो जाओ, चलो चलो थाने चलो, चलो लेके चलना। साहब, इस लड़की ने शरीफ आदमी को पीटा। क्यों रे, तो सुधरेगी नहीं? साहब, इससे पूछो, अगर वो आदमी शरीफ था तो साथ में क्यों नहीं आया? साहब, वो सज्जन आदमी था। क्यों बे, उसके माथे पे लिखा था वो सज्जन आदमी है। चल छोड़ इसे। हाँ जी। एक सूरत के हो सकते हैं कैसे दो बेगाने, एक सूरत के हो सकते
कैसे दो बेगाने, आंखें तो पहचान रही है लेकिन दिल ना माने। सच तो सच है, सच तो सच है, झूठ कहाँ तक अपने पाँव पे सारे। वही आंखें, वही चेहरा, ये जरूर मेरी बहन ज्योति है। हमारी शक्लें एक दूसरे से हूबहू मिलती हैं। कौन हो तुम? कहीं हम जुड़वा बहनें तो नहीं? जुड़वा बहनें? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। अच्छा, तुम यहाँ बंद क्यों हो? मेरे ऊपर खून का इल्जाम है। खून का इल्जाम? तुमने किसका खून किया? मैंने किसी का खून नहीं किया, खून किसी और ने किया और उसका इल्जाम मुझ पर लगाया गया। तुम्हारे सर पे खून का इल्जाम लग गया? मेरा नाम कविता है। मेरे बाप ने चार्ली नाम के आदमी से 50,000 रुपए लेकर मुझे किराए पर चढ़ा दिया था। उसने मेरी आबरू लूटने की कोशिश की, तभी किसी ने उसकी हत्या कर दी। अच्छा, तुमने हत्यारे को नहीं देखा? नहीं। कैसा है तुम्हारा बाप जो अपनी बेटी को किराए पर चलाता है? खैर, तुम मुझे अपने बाप का नाम और पता दो। मेरे बाप का नाम रज्जू है। रज्जू, पता जूहू। तू फिक्र मत कर, मैं आती हूँ। मेरे पैसे गए। कौन है तू? कविता, बेशरम, लॉकअप से भाग के आ गई तू? हाँ, अरे तुझे चार्ली को मारना ही था तो मेरे 50,000 रुपए मिलने के बाद मारती थी। हाँ? बापू, क्या मैं तुम्हारी अपनी बेटी नहीं, जो तुमने मुझे चार्ली को बेच दिया? अरे कौन सी बेटी? कौन सी बेटी? हाँ, अरे तुझे तो मैं मेरे से उठा के लाया था। हाँ? सच सच बता कमीने, चार्ली को किसने मारा? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम। बता उसके साथियों के नाम। बताता हूँ। देखो, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि चार्ली वो राजा और दिलभर के लिए काम करते हैं, बस मुझे तो इतना मालूम, इससे ज्यादा मैं नहीं जानता, कसम से कविता। मेरा नाम कविता नहीं, ज्वाला है, ज्वाला। लोग मुझे कहते हैं शैतान की खाला। अगर तूने मुंह खोला ना तो लगा दूंगी तेरे मुंह पे ताला। तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। माँ, 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 माँ। कहाँ भटकती रहती है? माँ, तू आज कुछ मत बोल। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक खुशखबरी लाई हूँ जिसे सुनकर तू भी खुश हो जाएगी। क्या? क्या खुशखबरी? माँ, माँ, अपनी ज्योति मिल गई। माँ, देख ज्योति, तुझसे मिलने कौन आया है? मेरा नाम कविता है। तेरा नाम कविता नहीं, ज्योति है। और ये हमारी माँ है। माँ? हाँ बेटी, तुम्हें जन्म देने वाली अभागन माँ मैं ही हूँ। हम दोनों जुड़वा बहनें हैं। जुड़वा? और हमारे दो बड़े भाई भी हैं। हमारे दो बड़े भाई? हाँ बेटी, तुम्हारे दो भाई भी हैं। ज्योति, हम सब मेले में बिछड़ गए थे, तुम तो मिल गई, मगर हमारे भाइयों का आज तक कुछ पता नहीं चला। तू मिल गई, ले मुंह मीठा कर ले। ठहरिए, मुजरिम को कुछ भी देने की इजाजत नहीं है। साहब, ये मेरी बेटी है, कई बरसों के बाद मुझे मिली है, मुझे मिठाई खिला देने दीजिए। माँ जी, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं। मुजरिम को कोई भी चीज देने की इजाजत नहीं है। तू रो मत माँ, तू धीरज रख। मैं तेरे चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ,
मैंने कातिल को जल्द से जल्द कटघरे में खड़ा न कर दिया तो मेरा नाम ज्वाला नहीं। बाबा ए शाला, हम मालदा से कोंगल तक, कश्मीर से बोंगल तक तुमको ढूंढा, तुम शाला इधर बैठे बैठे की को टहरे चुंगू भाई। दगाबाजी के खेत में हुए आलू, तू चालू है, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। बोका, तुम बुद्धू जैसा काय को बात करता है? हमारा तुम्हारा दोस्ती को भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि तुम नेता है तुम वोट है, तुम बैंक है तुम नोट है, तुम ढोल है तुम चोट है। झूठ मत बोल, मैं खरा हूँ तू खोट है, बार बार खुलने वाला लंगोट है। खोट लंगोट किरे, माथा वाथा घूम गया क्या? ऐसा क्या किया हमने? काय को बोलता है हमको बुद्धू? तूने बहुत कुछ किया, लेकिन क्या किया बोलेगा? तूने लिया भी और दिया भी। तो क्या लिया और क्या दिया रे? खुल के बोल बाबा। तूने सब्बो सब्जी वाली की सब्जी ली और उसकी करेली भी ली और मुझे टमाटर का टर तक भी नहीं दिखाया। अरे ना चंगू भाई, तो नाराज काय को होता है? ले तू भी पैसा ले ले, पैसा लेके सोबो भाजी वाली के पास जा और उसका करेली ले ले। ले ले पैसा रहने दे, मैं गया था उसके पास है तो उसने मना कर दिया। वो बोली तू तो गीली ढीली भिंडी है। अच्छा तू दुखी मत हो, देख तू कोरी वाला को गोली मार, कोई सारा माल हो गया। हम तुमको धोनो दूध वाली के पास लेके चलता है, उसका बड़ा बड़ा थोन में से तुमको दूध पिलाएगा तो तुम्हारा सोड़ा हुआ माल एकदम टोना टोन हो जाएगा रे बुद्धू। चल चल चंगू, उसका दूध खाएगा ना तो एकदम पहलवान हो जाएगा रे चंगू भाई। कौन किसको दूध पिला रहा है? चला भाई, एक ही बोलेगा। एक चंगू है ना, इसका कुर्तों में पोथर अटक गया है, इससे पहले कि लंबा लेट हो जाए हमको इसको इंडिया गेट का माफी खड़ा करना पड़ेगा, इसके वास्ते इसको दूध पिलाना पड़ेगा। दूध पिलाता है किरे चंगू, पिएगा ना? इसे तगड़ा करने के लिए किसका दूध पिला रहा है? गाय का, भैंस का या फिर गधी का? अरे ज्वाला भाई, इसको सब भैंस गाय गधी का दूध नहीं चलेगा, इसको ऐसा गाय का दूध मांगता है जो एकदम मुसीबत का मारा हो, बिना छिलके वाला चोना हो, जो बच्चा पैदा करने से पहले ही दूध देने लगता हो, उसका दूध मांगता है। अबे वो गधे के मुंह से टपकी हुई राल, तेरा सुरताल तो ठीक है? तुझे इतना भी नहीं पता, जो जानवर बच्चा नहीं जनती उसकी छाती में कभी दूध नहीं बनता। तुम भी बुद्धू का माफी काय को कोता कोता है? हम तो सुना है कि बोंदर जब जुम्मा को छुछुंदर का चूमा लेता है तो छुछुंदर बच्चा पैदा करने से पहले ही दूध देने लगता है। बाप रे बाप, इससे मगजमारी करके तो मैं भी बेवकूफ बन जाऊंगी। मैं तो चली तो। जरा देखिए ना, हम आपकी दीवार के साए में बैठे जरा देखिए ना, हम आपकी दीवार
ये लटके झटके किस लिए? हाँ, दाल में घी का तड़का क्यों लगाते हैं? दाल को मजेदार बनाने के लिए। और ये मेरे लटके झटके तुम्हारा प्यार पाने के लिए। ये जानते हुए भी कि मैं लिली से प्यार करता हूँ। झूठ बोलते हो तुम लिली से प्यार नहीं करते। अपना काम निकालने के लिए प्यार का झूठा नाटक करते हो। ये सब तुमने कैसे जाना? हाँ, मैं ज्वाला हूँ। ज्वाला जलना भी जानती है और जलाना भी। बहुत खतरनाक हो तुम। खतरनाक ना होती तो तुम्हारे पास क्यों आती? आने का मतलब? ढेर सारी दौलत। ढेर सारी दौलत पाने के लिए तुम्हें मौत के कई दरिया पार करने पड़ेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता। मौत से जल्दी मिलने का इरादा है क्या? जब तक मौत नहीं मिलेगी तब तक चैन कहाँ पाऊंगी? वजह? सच तो ये है राजा, मैं तुम्हारे गिरोह में शामिल होना चाहती हूँ, तुम्हारी बाहों में जीना मरना चाहती हूँ। और जब तक तुम साथ हो तो मौत का किसे डर। हेलो, एक बात बताओ राजा, सिक्कों की खनक सुनकर जो लोग वफादारी की महक को भूल जाते हैं और नमक हरामी करने पर तुल जाते हैं, तो हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? उनके बदन को निचोड़कर हमारा नमक और उनकी गद्दारी का खून दोनों को अलग अलग कर देना चाहिए। लेकिन दिलबर, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम भूल रहे हो राजा, गद्दारी की बीमारी जब हमारे वफादारों में फैल जाती है तो दवा का नाम तुम बताते हो और सजा हम देते हैं। नाम? नत्थू और बंता सिंह हमारे दुश्मनों से ऐसे मिल गए जैसे दूध में शक्कर और सरदर्द में चक्कर। तुम नहा धोकर अपनी इंसाफ की चौखट पर बलि देने की तैयारी करो। मैं उन बकरों को लेकर आता हूं। नहीं राजा, वो दो है और तुम अकेले। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। दिलबर, तुम शायद भूल रहे हो कि तुमने इस शेर को अकेले ही शिकार करना सिखाया है। तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। उन कीलों के लिए ये हथौड़ा ही काफी है। वंडरफुल। ये क्या बदतमीजी है बंता सिंह? दिलबर ने तुझे और तेरे चमचे को अपने पास बुलाया था, तूने आने से मना कर दिया। अबे क्या तेरे को मौत से डर नहीं लगता क्या? ओए राजा, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऊंट पहाड़ के नीचे ही हो। क्या मतलब है तेरा? अबे क्या अपनी औकात भूल रहा है तू? औकात तो आज हम तुझे तेरी दिखाएंगे। ओह, तो चींटी के भी पर निकल आए? हाँ, देख राजा, तू हम सबका पुराना दोस्त है। दिलवर को छोड़कर तू हमारे साथ आ जा, तुम्हें 50% का पार्टनर बना देंगे। राजा सिर्फ दिलबर के लिए ही जीता है और दिलबर के लिए ही मरेगा। तो तुम मरने के लिए तैयार हो जा राजा।
हटा। नमक हराम हाजिर है दिलबर, जला दो इन्हें अपने क्रोध की आग से। जब बच्चा बाप के गाल पर प्यार से हाथ फेरता है तो बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मगर जब उसी हाथ से बेटा बाप के गाल पर तमाचा मारता है तो उस तमाचे की गूंज बाप के फौलादी जिगर को पानी बनाकर बहा देती है। न जाने आजकल इंसानों की गोद में बिच्छुओं के बच्चे कहां से आ गए जो पैदा होते ही अपनी मां को डस लेते हैं। हाँ हाँ, हम बिच्छू है, सांप है, वो सांप जो अपनी मां को भी डस लेगा। अच्छा किया जो असली चेहरा दिखा दिया। मैंने तुम लोगों के लिए क्या नहीं किया। धूप और बरसात में बादल बनकर छाया दी, ठंड में कंबल बनकर ठिठुरने से बचाया, और जब तुमसे वफा की उम्मीद की तो तुमने गद्दारी की। वफादारी गद्दारी ये सब किताबों की ही बातें हैं। ज्यादा दौलत कमाने में ही ज्यादा अक्लमंदी है। अरे हमने अपनी तकदीर संवारनी चाहिए तो क्या बुरा किया। बुरा किया, बहुत बुरा किया। अब खुद अपने लिए मौत भी चुन लो, क्योंकि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। क्यों राजा? हाँ हाँ दिलबर, हाँ तुम ठीक कहते हो। जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। सोनिहाल, सत श्री अकाल। ले जाओ इस गद्दार की लाश को। तो नत्थु अब तुम बताओ, तुम किस तरह मरना चाहते हो? सरदार 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 सरदार, चाहे चाहे आप मुझे जान से मार दो, चाहे मैं खुद मर जाऊं, लेकिन मेरे साथ साथ आज मेरी बहन भी मारी जाएगी सरदार, जो बरसों के बाद मुझे मिली है सरदार। देखो सरदार, देखो आज उसने मेरे हाथ पर राखी बांधी है। मारा गया तो मेरी बहन जिंदा रहकर क्या करेगी सरदार? यूं तो कुत्तों के खानदान में भाई बहन का रिश्ता नहीं होता, मगर तू खुश नसीब है कि तेरी एक बहन है। हम तेरी बहन की खातिर तुझे माफ करते हैं। आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल हमें मत दिखाना। हो जा यहां से। और मारो। आ गए मजदूर, सड़े हुए अमरूद। और उधर क्या देख रही है? हम दोनों जवान आए हैं दूध पीने के लिए। हल चलाने वाला किशन भी आ गया दूध खाने। हमारा मतलब दूध पी रहे हैं। जेब में पैसे भी हैं या पहले जैसे कंगाल हो? जेब में माल भी है और हाथ में लोटा नहीं सोटा है। बहुत लंबा और बहुत मोटा है। अरे मेरा बहुत बड़ा, ये झूठ बोल रहा है, इसका बहुत छोटा है। झूठ बात बोलता है। मेरा भी बहुत लंबा और मोटा मोटा है। तुम दोनों में से आज किसका लूं? चल तेरा ले लेती हूं। हमारा भी मोटा और लंबा है, हमारा काहे को नहीं लिया रे? दिल पर यार, तू भी कमाल है।
राजा तू भी तो कुछ कम नहीं है ना, मगर ये नत्थू को छोड़कर मैंने कोई गलती तो नहीं की ना? दिलबर, नत्थू मौत की सजा के सौदागर, चल उठ, सजा दे। कैसी मौत चाहिए तुझे दिलबर? देख, कल मैं तेरे तलवे के नीचे था और आज तू मेरे तलवे के नीचे है। हाय कुत्ते! तलवे के जलवे मत दिखा नत्थू। तू तो उस चींटी की तरह है जो शक्कर का दाना उठाकर ये समझती है कि उसने पहाड़ को पीठ पर उठा लिया। पहाड़ हूं मैं, पहाड़ हूं, और आज मैं तुम दोनों की जिंदगी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। हट! अबे घास उखाड़ने की ताकत नहीं है और तंबू उखाड़ने चला है। संभलना, अगर कलाई में मोच और कमर में लोच आ गई ना तो हिजड़ों की फौज में भर्ती होना पड़ेगा ढोलक बजाने के लिए। अरे हट! उससे पहले मैं तुम्हें मुर्दों की फौज में भर्ती करके तुम्हारी अर्थी पर शहनाई बजाऊंगा। हमारे हाथ खोल दे नत्थू, फिर हम बताते हैं कि क्या क्या बजा सकते हैं। उस बाजे पर चोट करेंगे जिस बाजे को लेकर तू पैदा हुआ, मगर आज तक तूने कभी उसे देखा नहीं होगा। हरामजादे, साज और आवाज का खेल खत्म हुआ दिलबर। अब शुरू होगा मौत का खेल, मौत का खेल। चल निकल, निकल। नत्थू, इससे पहले कि मैं तुझे मौत की नथ पहना दूं, इस आग में झोंक दूं, अपने आदमियों से कह दे पीछे हट जाएं, नहीं तो मेरी बंदूक की गोली तेरे साथ मौत की होली खेलेगी। नहीं नहीं नहीं, गोली मत चलाना। तुम लोग पीछे हटो, पीछे हटो। चल, दोनों के हाथ खोल, चल। अगर मैं इन दोनों के हाथ खोल दूंगा तो ये मेरे लिए मौत का दरवाजा खोल देंगे। मौत का दरवाजा तो खुल चुका है नत्थू, अब तो मेरी गोली खा के मौत के दरवाजे में घुस या इनके ठोकर खाकर, अंजाम तो वही होगा जो तेरी तकदीर में लिखा होगा। ए, चल।
चल कुत्ते, खोल इनके हाथ, खोल इनके हाथ। हरामजादे, खोल दो, जल्दी खोल कर। कुत्ते, खोल। जल्दी। चलो। मुझे माफ कर दो दिलबर, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो दिलबर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो दिलबर। राखी की झूठी कसम खाने वाले का यही अंजाम होता है। मैं दीन, ईमान और धर्म से सौगंध लेती हूँ मैं दीन, ईमान और धर्म से सौगंध लेती हूँ कि अपने गिरोह के साथ गद्दारी नहीं करूँगी कि अपने गिरोह के साथ गद्दारी नहीं करूँगी और पूर्ण रूप से अपने गिरोह के साथ समर्पित और वफादार रहूंगी। राजा, तुम गोली किस हाथ से चलाती हो? इस हाथ से। राखी का है बंधन, खून की दो बूंदों का संगम, राखी का है बंधन। ये क्या जाने गोद में खेला इनका बचपन, अब तक जीत समय की लेकिन समय भी एक दिन हारेगा। ओ जानेमन। राजा, मौसम बदल रहा है, क्या हम कुछ दिनों के लिए प्यार करने की जगह नहीं बदल सकते? वो क्यों? वो इसलिए कि मुझे चीजें बदलने का शौक है। हाँ, चीजें बदलने का शौक है? इसका मतलब तुम शादी के बाद अपना शौक पूरा करने के लिए शौहर को भी बदल डालोगी? शौहर जिस्म का हिस्सा होता है, और आज तक तुमने कोई ऐसा किस्सा नहीं सुना होगा जिसमें शौक पूरा करने के लिए जिस्म का हिस्सा बदला गया हो। ठीक है, हम शादी करेंगे और तुम जहाँ बोलोगी वहाँ चले चलेंगे हनीमून मनाने। हनीमून मनाने के लिए शादी करना जरूरी है क्या? नहीं, शादी करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हनीमून तो हम मनाएंगे, वो भी एक कमरे में, लेकिन अलग अलग रहकर। ताकि मेरी ये ज्वाला मुझे जला ना सके। जाओ, मेरे लिए एक पैक लेकर आओ। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। राजा, आओ डागा। राजा, इस बार जो तुम्हारे कांटे में मछली फंसी है वो ताजी है या बासी है? वो दिखने में मछली है मगर सही मायनों में बिजली है। करंट मार दिया ना तो छूने वाला गया काम से। फिर तो जरा संभल के राजा। संभलना आता है, इसीलिए तो आज तक गिरा नहीं हूँ। लेकिन तू जरा संभल के आ। क्यों भाई? मैं क्यों? क्योंकि ये बिजली तेरी बीवी बनकर तेरे साथ होटल हनीमून जा रही है। काम? तुम्हें 50 करोड़ के हीरे पार्टी को देना है। पार्टी की पहचान? पार्टी की पहचान उसकी ये पहचान है, इस लॉकेट का दूसरा हिस्सा। पार्टी कैसी है? मौज मस्ती वाली है या फिर ऐसी वैसी है?
वो पार्टी तो इस टाइम भी ऐसी कर रही होगी। चल जा। आ, 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 और जाने मन। ये लो मेरी जान। क्या बात है। कितना खूबसूरत बदन है। ज्वाला, राजा ने तुम्हारी बहुत कम कीमत लगाई है। तुम शायद ये नहीं जानते, तुम एक अनमोल हीरा हो, हीरा। अगर तुम मेरी हो जाओ तो मैं तुम्हें सोने के पानी में चांदी के साबुन से नहलाऊंगा। आर तार तुम्हारे इस नाजुक बदन को हीरो के जेवर से सजाऊंगा। क्या करूं? ऊंची दुकान में बिकने के सपने देख रही थी, मगर हाय रे नसीब, क्या पता था कि इस गरीब को एक दिन फुटपाथ पर किसी कबाड़ी की दुकान पर बिकना पड़ेगा। तुम्हारा नसीब बदल गया है ज्वाला। अब तुम गरीब नहीं रही। लोग तुम्हें देख के कहेंगे ये लड़की कल क्या थी और आज क्या हो गई, हुस्न की दुनिया की खुदा हो गई। इसके बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें रोज अपनी रातें बांटनी पड़ेगी। सोच लो, बांटने के साथ साथ मुझे डांटने की भी आदत है। दूध देने वाली गाय की तो लातें भी खानी पड़ती है। मगर शक्ल से तुम तो मुझे चिंदी चोर लगते हो। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? आज इस चिंदी चोर के हाथ में भी 50 करोड़ की थैली लग चुकी है। एक मिनट डार्लिंग। हेलो मिस्टर डागा। कोड हनीमून होटल। निशानी ये लो। ओके। ये लो हीरे। थैंक यू। गुड लक। जाने मन,
तुम्हारा ये चिंदी चोर अपना हर वादा पूरा करने के लिए तैयार है, समझी? चूहे की 50 करोड़ की थैली तो गई, अब तुम मुझे सोने के पानी में चांदी के साबुन से कैसे नहलाओगे? वो तो नकली हीरे ले गया, असली हीरे तो मेरे पास है, ये देखो। अगर दिलबर को पता चल गया तो? दिलबर के तो बाप को भी पता नहीं चलेगा। तुम्हारा ये चिंदी चोर अपना हर वादा पूरा करने के लिए तैयार है, असली हीरे तो मेरे पास है, दिलबर के तो बाप को भी पता नहीं चलेगा। दिलबर, ये डागा बड़ा ही अभागा है यार, बड़ा ही अभागा। उसके दिल में आज मरने का जुनून जागा है। तेरा गुस्सा जानने के बावजूद भी मौत का चूना चाटने को चला आया। बेचारा। उसने मुझे चूना लगाया है राजा, मैं उसे वो चीरा लगाऊंगा कि उसके खून की हर एक बूंद हाय हीरा कहेगी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? चली जाए जिंदगानी कब आएगी तू? चलिया। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है डागा? दिलबर बॉस, तुम क्या यहाँ मेरे साथ दिल लगे करने आए हो? हाँ? नहीं डागा नहीं, आज मैं दिल लगी करने नहीं, दिल की लगी बुझाने आया हूँ। चुप रहो दिलबर, मैं तो समझता था तुम्हारे अंदर सब जानवरों की खूबियां हैं। तुम भेड़िए की तरह बेरहम और चीते की तरह चतुर हो, मगर अफसोस तुम उस बेवकूफ बगले की तरह निकले जो मगरमच्छ के मुंह से मछली निकालने जाता है और खुद ही उसके झबड़े में फंस जाता है। हाँ, तुम यहाँ आकर फंस गए हो दिलबर। डागा, तू और मगरमच्छ का जबड़ा, लगता है तुझे हिजड़ों ने दिल से दुआएं दी होगी, तभी तो तू आज तक दिलबर के कहर से बचता आया है। लेकिन तू जानता नहीं दिलबर को, तूने आज वो मिसाल सच कर दी कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक न एक दिन तो छुरी के नीचे आ ही जाएगी डागा। दिलबर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो दिलबर, मुझे माफ कर दो। जरूर माफ कर देंगे डागा, लेकिन अब तुझे मुझसे सिर्फ मौत बचा सकती है। दिलबर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो दिलबर, मुझे छोड़ दो दिलबर, दिलबर मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। क्यों ऐसी गलती तुम लोग बार बार करते हो? जानते नहीं गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है। यार मंगू, जल्दी कर, वो धन्नो दूध वाली है ना, वो दूध लेके निकल गई तो मुफ्त में ही धक्का लगेगा। अरे चोंगू भाई, धक्का हमको नहीं, धक्का तो तुमको लगेगा रे। तो तुम्हें शॉर्ट हार जाएगा, हम तो अभी भी बोलता है तुम्हें शॉर्ट वापस ले लो। सवाल ही पैदा नहीं होता। काय को? धन्नो दूध वाली के हाथ बहुत कड़क है। अरे कड़क चीज तो हमको बहुत पसंद है रे। हम नरम को कड़क और ठंडा को गरम कर सकता है। वो हुनर मुझ में है, लड़की पुटाने का हुनर होना मांगता है, जो तेरे में नहीं है रे। वो हुनर तो मुझ में भी है, पर लड़की मारने की बजाय मरती क्यों नहीं है रे? क्योंकि तुम पोका है, तुम लप्पू झप्पू है रे। ये लप्पू झप्पू क्या है? लप्पू झप्पू वो होता है जो लाभ करने के लिए खोड़ा होता है तो खोड़ा का खोड़ा ही रह जाता है। दिल का भोड़ा से निकलने से पहले ही भोड़ा के निकल जाता है। यानी कि तुम वो दरवाजा है जिसका कुंडी टूट चुका है। तुमसे लड़की तो लड़की क्या, शोहर का एक रोंटी भी नहीं पोटेगा रे। तेरा डोंडी में दम नहीं है रे बोका। बहुत खुश नजर आ रहा है। धन्नो दूध वाली से मिलने के बाद ना तेरी खुशी फटे हुए दूध की तरह फट जाएगी
और साथ में तेरी पिछली भी फट जाएगी। अरे चोंगू भाई, तुमको तो बाद में पता चलेगा कि किसका फटता है और कौन हटता है। हाँ, ज्यादा ज्यादा अकड़ दिखाता है ना? ज्यादा अकड़ दिखाता है तो ज्यादा अकड़ दिखाता है तो चल कोताय चल। तो चल। अरे किधर चलेगा बोलेगा? धन्नो दूध वाली के पास ना। दिलबर, खबर मिली है कि कल रायगढ़ के मंदिर में लाखों के जेवरों का चढ़ावा चढ़ने वाला है। तो क्या दिक्कत है? कल वो हमारा होगा। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरे ये सब साथी मेले में पुलिस को धोखा देंगे और तुम लोगों का ध्यान अपनी ओर बटाने के लिए ठुमका लगाओगी। और मैं पूरी करूंगा अपने बापू की कसम। हाँ, चलो। लगता है पुलिस चली गई। सरदार, अब क्या करना है? ये सोना चांदी ठिकाने पर पहुंचा दो। राजा कहाँ है? सरदार, हमारे पीछे पुलिस लगी थी, हम सीधे यहीं भाग के आ गए। ये सोना, ये चांदी हमारे राजा के सामने बेईमानी है। राजा हमारी जिंदगी, हमारी जान है। राजा वो हीरा है जो हमारे लिए जान दे सकता है और जान ले भी सकता है। जाओ उसे ढूंढ कर लाओ, वरना। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गोली निकाल दी है, जख्म जल्दी भर जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। टेक केयर। थैंक यू। राजा, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है ना?
तुम मेरे साथ हो तो दर्द कैसा? मैं तो घबरा ही गई थी। इधर बैठो। तुम्हें मालूम है, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मुझे मेरी जिंदगी से प्यार होने लगा है। मेरी आंखें भी सपने देखने लगी हैं कि मेरा भी एक घर हो जिसमें सिर्फ तुम हो और मैं हूं, सिर्फ तुम और मैं। ओ राजा, ज्वाला। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मेरा नाम सावित्री है, मैं ज्वाला की सहेली हूँ और ज्वाला के बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटी, बोलो क्या कहना चाहती हो? आंटी, ज्वाला आजकल कुछ गलत लोगों के साथ काम कर रही है। ऐसी बात नहीं है बेटी, ज्वाला जैसी दिखती है ना वैसी है नहीं। मैं कुछ समझी नहीं आंटी, किसी को बोलना नहीं। असल में बात यह है बेटी कि ज्वाला की जुड़वा बहन ज्योति ना खून के इल्जाम में जेल में बंद है। ज्वाला असली खूनी की तलाश में उस गिरोह के साथ जुड़ी हुई है बेटी। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, ज्वाला असली खूनी को कानून के हवाले करके अपनी बहन को छुड़वाना चाहती है। फिर तो ये अच्छी बात है आंटी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। राजा, अब मैं तुम्हारे इतने करीब आ चुकी हूँ कि मैं अपना कोई भी राज तुमसे नहीं छुपा सकती। राज? कैसा राज? तुम्हारे गिरोह में शामिल होने का राज। अरे लेकिन मेरे गिरोह में तो तुम दौलत कमाने के लिए शामिल हुई थी ना? नहीं राजा, तुम्हारे गिरोह में शामिल होने का मकसद है चार्ली के कातिल की तलाश। चार्ली के कातिल की तलाश? लेकिन चार्ली के कातिल की तलाश क्यों? चार्ली के कत्ल के इल्जाम में मेरी बहन बेगुनाह सजा भुगत रही है। राजा, तुम्हारी मदद और सहयोग के बिना मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? तुम अच्छी तरह जानते हो ना मेरे राजा कि कातिल दिलबर है। अगर तुम दिलबर के खिलाफ गवाही दोगे तो दिलबर होगा कानून के हवाले और मैं अपनी बहन को छुड़ा सकती हूँ। ठीक है, तो ये बात है। बॉस, ज्वाला और राजा मिले हुए हैं और वो तुम्हें धोखा दे रहे हैं। क्या बक रही हो लिली? सच बॉस, ज्वाला तुम्हें इसलिए मिली क्योंकि ज्वाला की बहन चार्ली के खून के इल्जाम में जेल में बंद है। अच्छा? राजा और ज्वाला में मोहब्बत हो गई है और राजा ने ज्वाला का साथ देने की कसम खाई है। लिली! राजा एहसान फरामोश, अपना पूरा वक्त भूल गया। बोलो राजा, बोलो, सच का जहर पियोगे या फिर मेरी बहन को जोत की चिता पर लिटाकर जला दोगे? एक तरफ आग है और दूसरी तरफ पानी है। एक तरफ दिलबर की मेहरबानी और दूसरी तरफ तुम्हारी बहन की जिंदगानी है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। एक बेकसूर जो अपनी जान से जा रही है, दूसरा जालिम जल्लाद जिसके गुनाहों की सजा मेरी बहन को भुगतनी पड़ रही है। तुम उन दोनों को अगर किसी बच्चे के सामने खड़ा कर दो तो वह कह देगा कि ये बेकसूर है और तुम तो मेरी खातिर इतना नहीं कर सकते। मुझे सिर्फ एक तुम्हारी मोहब्बत ही तो मिली है, लेकिन दिलबर ने मुझे तीन चीजें दी हैं। बाप की आगोश, माँ की ममता और सबसे बड़ी चीज दोस्ती। अगर तुम किसी बच्चे से भी पूछोगी ना कि एक का वजन ज्यादा होता है या 3 का, तो वो भी हंस के बोल पड़ेगा कि 3 ज्यादा वजनदार होते हैं। वाह रे दिलबर के वफादार वाह,
तोलते रहो मोहब्बत को एहसानों के तराजू में। उस नाक के सामने 3-3 एहसानों की बीन बजाते रहो। मैं अपनी बहन को मौत के मुंह से छुड़ा कर रहूंगी। लगता है कोई मुसीबत का मारा बैठा है। गाड़ी रोको, थोड़ा पीछे रोको। क्या बात है भाई, इस वीराने में क्यों बैठे हो? जी मैं अनाथ हूँ और बेरोजगार भी। जिंदगी से ऊब चुका हूँ, खुदकुशी करने की सोच रहा हूँ। खुदकुशी करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे साथ चलो, मैं मौत से लड़ना सिखाता हूँ। अच्छा, आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे? आज से तुम मेरे दोस्त हो, मिलाओ हाथ। ज्वाला कहाँ? वो घर पर नहीं है, बाहर गई है। देखो सच सच बताओ, ज्वाला कहाँ है? पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर रखा है। अब कानून से ज्वाला बच नहीं सकती। साहब जी, मैं यहाँ हूँ, कहिए क्या काम है? तुमने और तुम्हारे साथियों ने जो मंदिर लूटा है, उसके लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, मैं कोई लुटेरी नहीं हूँ। हाँ, मैंने उनका साथ जरूर दिया है, लेकिन अपनी बहन ज्योति को बचाने के लिए। कुछ भी किया हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जुर्म तो जुर्म होता है, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने लूटा हुआ मंदिर का माल कहाँ छुपा रखा है? मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। माल जंगल में दफन है। मैं दिलबर को सबूत के साथ कानून के हवाले कर दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे 24 घंटे का वक्त चाहिए। क्या आप मुझे दे सकते हैं? वेलकम ज्वाला, वेलकम। आओ मेरी मंदिर डकैते की हीरोइन। हम तुम्हारी मेहनत और वफादारी से बहुत खुश हैं। दिलबर अगर गद्दारों को सजा देना जानता है तो अपने वफादारों को इनाम देना भी। हमारी बेताज मलिका के लिए इनाम पेश किया जाए। आओ ज्वाला, अपना इनाम ले लो। ज्वाला, तूने पुलिस को जहां भेजा वहां उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तू ये समझती थी कि दिलबर को पता नहीं चलेगा कि तू पुलिस की मुखबिर है। क्या करे ये दिलबर। ज्वाला, तू वो आग है जिसने मेरे हमदम मेरे दोस्त राजा को जला डाला। दिलबर, इस आग से खेलने की कोशिश मत कर, वरना तुझे भी जला डालूंगी। गुस्ताख लड़की, ले जाओ इसे। दिलबर, मैं तुझे देख लूंगी। छोड़। ज्वाला कहाँ है? मैं तुमसे पूछा, ज्वाला कहाँ है? वो घर पर नहीं है। झूठ क्यों बोल रही हो तुम? मैं तुमसे पूछा ज्वाला कहाँ है? तुम्हें मालूम है वो खूनी और लुटेरों के साथ मिली हुई है? नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है बेटा। खबरदार, मुझे बेटा मत कहो। मैं जुर्म को जन्म देने वालों से नफरत करता हूँ, और नफरत रिश्तों को तोड़ती है, जोड़ती नहीं। समझी तुम? अब तुम सच सच बताओ कि ज्वाला कहाँ है? मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। तुम ऐसे नहीं बताओगी। मुझे हाथ उठाने पे मजबूर मत करो। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तुमसे फिर पूछ रहा, ज्वाला कहाँ है? ये निशा, ये मेरा बेटा रमन है। मेरी बेटी, अच्छा हुआ तुमने अपना हाथ रोक लिया बेटा। फिर वही बेटा बेटा बेटा। तुझे बेटा ना कहूँ तो और क्या कहूँ? मैंने तुझे जन्म दिया है, अपना दूध पिला है, जो तेरे रगों में खून बनकर बह रहा है। क्या तुझे कुछ भी याद नहीं? वो मेला, तेरा भाई, तेरी दो बहनें और उन डाकुओं का आना। मिली संतान, दिल ही दिल में उमड़ रहा है ममता का तूफान। आंसू तो पी जाए कोई, जी को कैसे मारेगा लहू को लहू पुकारेगा। उठ बेटा। माँ, मुझे माफ कर दे माँ। जिसे तू ढूंढ रहा है ना, वो तेरी बहन है ज्वाला, और जो जेल में बंद है वो भी तेरी बहन है ज्योति। माँ, ये सब हमारे साथ क्यों हुआ माँ?
बदनसीबी ने तेरी दोनों बहनों को जुर्म और कानून के शिकंजे में जकड़ रखा है। माँ, मैं अपनी बहनों को जुर्म और कानून के शिकंजे से बचा कर रहूंगा, चाहे मुझे पुलिस की वर्दी क्यों ना उतारनी पड़े। बॉस, बॉस, क्या हुआ? तू तो ऐसे भागता हुआ आ रहा है जैसे लाल कपड़े के पीछे सांड। इंस्पेक्टर और ज्वाला का खून का रिश्ता है, वो उसका भाई है और वो उसे लेने यहाँ आ रहा है। वो भाई बहन, वो खून के रिश्ते, क्या वो ये नहीं जानते कि दिलबर के सर पर भी खून सवार है? जाओ उसकी माँ को ले आओ, जाओ। हम उसी के खून को हथियार बनाकर मारेंगे। आओ राजा आओ, तुमने हमारे बापू की कसम पूरी करवा के ये साबित कर दिया कि तुम्हारे खून का रंग हमारे खून के रंग से अलग नहीं रहा। मगर जमाना बदल रहा है, लोग कहने लगे हैं कि सांप के खून का रंग बिच्छू के खून से अलग हो गया है। ऐसा कैसे हो गया राजा, कैसे? दिलबर, खून और जहर का रंग कभी एक नहीं होता। लेकिन आज तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? बातें तो होती रहेगी राजा, सांप के फन की और बिच्छू के डंक की। लेकिन पहले जरा डंका तो बजने दो, महफिल तो सजने दो, पता चल ही जाएगा कौन हमारी लंका में आग लगाने वाला है, कौन आ गया है और कौन कौन आने वाला है। आओ राजा, आओ राजा। आज तक दवा तुम बताते रहे और गद्दारों का इलाज हम करते रहे। आज दवा हम बताएंगे और इलाज तुम करोगे। हाँ राजा, ये है वो गद्दार जिसने पुलिस को हीरे जवाहरात की खबर देकर हमसे गद्दारी की, संग संग जीने मरने की कस्में खाई थी और मेरे हमदम के खून को गद्दारी करना सिखा दिया। इसे सजा दो राजा, इसे सजा दो राजा। क्या सोच रहे हो राजा, सजा दो। नहीं दिलबर, आज तक सजा तुम देते आए हो और आज भी सजा तुम ही दोगे। वंडरफुल, हमें तुमसे यही उम्मीद थी राजा। ठीक है, आज भी इसे सजा हम ही देंगे। नहीं दिलबर, रुक जाओ, रुक जाओ। ज्वाला को छोड़ दो, मेरी खातिर छोड़ दो। क्या बात है राजा, कल की छोकरी ने क्या रंग दिखाया है। मुझे राम बनाकर भरत बनने चले थे और बदल गए एक लड़की के लिए। पर क्यों ना बदलो, यही तो इतिहास है हमारे महाभारत और रामायण का। बहुत बुरा हुआ राजा, हाँ, बहुत बुरा हुआ। बुरा तो बहुत ही हुआ है। आज तक मैं तुम्हारे लिए महाभारत का कर्ण था, मगर आज से अर्जुन हूं। अर्जुन? नहीं राजा, हम तुम्हें बदलने नहीं देंगे। आज एक बार फिर महाभारत की यादें ताजा कर ली जाए अर्जुन। जाओ।
अपना हिसाब तो बाद में हो जाएगा राजा। बापू, ज्वाला को ले आओ। आओ इंस्पेक्टर आओ, दिलबर की इस लंका में तुम्हारा स्वागत है। ये बताओ इंस्पेक्टर, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जुर्म की हर कहानी के खत्म होने से पहले कानून का आना जरूरी होता है, और तुम आ ही गए। दिलबर, मैं कानून के मुजरिम को पकड़ने नहीं, अपनी बहन को छुड़ाने आया हूँ, और आज मैं उसे छुड़ा कर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कितना बेवकूफ है तू, जो अपनी ताकत कानून को छोड़कर अपना सर कटवाने दिलबर के ठिकाने पर आ गया है। दिलबर, अगर तेरी कोई बहन होती तब तुझे पता चलता बहन का दर्द क्या होता, उसकी चुभन क्या होती है। तू तो रिश्तों की वो बंजर जमीन है जिसे क्या पता कि रिश्तों का फल क्या होता है। तकरीर अच्छी थी, इसी मौके पर एक शेर याद आ गया, गैरों पर भरोसा करो क्योंकि वो तुम्हारे गुलाम होते हैं। रिश्तेदार बड़े प्यार से गर्दन काटते हैं और गैर गर्दन झुकाकर सलाम करते हैं। ज्वाला, क्या तुम ये नहीं जानती कि जब दिलबर को शेर सुनाए तो क्या करना चाहिए? दिलबर, मैं तेरी गुलाम नहीं। मार दिलबर, मार मुझे। ज्वाला जिएगी भी शान से और मरेगी भी शान से। अगर तेरा नाम दिलबर है तो मेरा नाम ज्वाला है, ज्वाला। नहीं, नहीं, मेरी बेटी को मत मारो, छोड़ दो इसे। तुम्हें उस दूध का वास्ता जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी पिलाया होगा। क्या बात है दिलबर, तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? हाँ, मारेगा नहीं ज्वाला को? अरे दबा, बटन दबा। हाँ, माँ के दूध की कसम ने तेरे इरादों पर पानी फेर दिया है। ये मत पूछो कांप रहा है क्यों सैयाद का हाथ, ये मत पूछो कांप रहा है क्यों सैयाद का हाथ। कातिल भी बिस्मिल की खातिर अपनी जान को वारेगा। ये बंदर, ये तो वही बंदर है जिसे मैंने राजा को मेले में दिलवाया था। इसका मतलब राजा भी मेरा बेटा है। मैं बताती हूँ, ये ज्वाला को क्यों नहीं मारेगा। ये मेले में बिछड़ा मेरा बेटा है और ज्वाला इसकी बहन है, बहन। बहन? हरिओम के बाद बड़ा है सबसे माँ का जाप। हरिओम के बाद बड़ा है सबसे माँ का जाप। माँ के आंसू गंगा जल है, धो देंगे सब पाप। जिस बेटे ने बरसों खेली सिर्फ खून की होली, माँ ने उसको गले लगाया, आपकी काया डोली। बीच भंवर में डूबी नैया, मैया माँ। वारे तकदीर वाह, जुर्म के पिंजरे में बंद करके तूने मेरे साथ कौन सा खेल खेला। वो मेला जिसने मुझसे सब कुछ छीन कर मुझे अकेला कर दिया था, वो मेला एक बार फिर मेरी आंखों के सामने खड़ा मुझे मेरा सब वापस लौटा रहा है। लेकिन मैं उसे सीने से भी नहीं लगा सकता, प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा प्यार तो कानून का मुजरिम है। जिस तरह जहर किसी को जिंदगी नहीं दे सकता, उसी तरह जिंदगी छीनने वाले को प्यार करने का कोई हक नहीं।
जो जान लेना जानते हैं उन्हें जान देने का अंदाज भी आना चाहिए। दिलबर, 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 दिलबर मेरे दोस्त। तुमने क्या कर लिया? क्या किया तूने मेरे दोस्त? क्या किया तूने? हम धोखा खा गए हैं। जो यार हमारी जिंदगी था, हम उसी पर शक कर बैठे हैं। दिलबर, मैं तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। नहीं मरने दूंगा मैं तुझे। मेरे हमदम, मेरे दोस्त, इसी मौके पर एक शेर और याद आ गया। इरशाद। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। दिलबर, दिलबर, भैया, दिलबर, भैया, दिलबर।